call is now being recorded. इस आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम पहले का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था 9M01 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें हमने क्या क्या देखा था? नेचुरल और होल नंबर्स देखे थे। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं। W क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। सबको याद आ रहा है? W आपका क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, जिसमें बस 0 सम्मिलित हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने इनका पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं के बीच योग देखा था। योग की प्रक्रिया देखी थी, एडिशन। उसमें हमने देखा था कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता है। यही हमने देखा था कि जो दो धनात्मक संख्याएं होंगी तो उनका योग भी धनात्मक संख्या या पूर्ण या प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन घटाव में हमने क्या देखा था? जब हमने सब्ट्रैक्शन करा था तो ये जरूरी नहीं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृतिक संख्या हो। सबको याद है लास्ट टर्न पे हमने यही पढ़ा था कि दो प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का घटाव जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे तब तो हमें धनात्मक मिलेगा, लेकिन जब हम छोटे में से बड़े को घटाएंगे तब हमें धनात्मक नहीं ऋणात्मक संख्या मिलती है। और ऋणात्मक संख्या कहाँ होती है? पूर्णांक में। पूर्णांक में होती हैं आपकी इंटीजर्स में। सबको याद आ रहा है? ये आपके पूर्णांक थे, इंटीजर्स। क्लियर है? अब आगे चले। यहां तक सबको क्लियर था? एक बार चैट में बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर था? ठीक है, तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन बताएं। फाइंड द नंबर विच इज 954 मोर देन 133। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पोल में बताएं जल्दी से इसका आंसर। फाइंड द नंबर विच इज 954 मोर देन 133। आने लगे आपके आंसर? सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है? एडिशन करना है, योग। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम आउट। सबने इसका आंसर सी दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है 954 वो नंबर बताएं जो 954 से 133 ज्यादा है। तो 954 प्लस 133 ऐड कर दीजिए। 4 3 7 5 3 8 और 9 और 1 10। तो कितना आ गया? 1087। सभी ने सही आंसर दिया। इसका आंसर क्या होगा? 1087। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। नेचुरल और होल नंबर्स के बीच गुणा का प्रक्रिया। हमारे ऑपरेशंस चल रहे थे कल। 4 तरह के ऑपरेशंस हमने बताए थे। कौन कौन से? प्लस माइनस गुणा और भाग। प्लस और माइनस हमने कल देख लिया था, आज हम गुणा और भाग देखेंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको दिख रही होंगी यहाँ 3 क्यारियां हैं, उनमें 5-5 फूल हैं। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं? सभी बच्चे चैट में लिख के बताएं। यहाँ 3 क्यारियों में 5-5 फूल हैं, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं? टोटल फूल्स की संख्या बतानी है। चैट में आप रिप्लाई करें, टोटल कितने फूल हैं? हाँ, सबके आंसर आने लगे। टोटल कितने हैं? 15। तो देखिए यहाँ पर चूंकि हर एक क्यारी में 5-5 फूल हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, तो हमने क्या कर दिया? तीनों को जोड़ दिया। 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15।
तो एक तो ये तरीका है, पर चूंकि सभी क्यारियों में समान फूल है, इसीलिए सभी क्यारियों में कितने कितने फूल हैं, 5 5 और 5। तो हम इनके गुणा भी कर सकते हैं, फूलों की संख्या, टोटल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 3 15। तो ये तभी हम गुणा कर सकते हैं जब तीनों में समान फूल हो। तो यहाँ पे 3 क्या थी, हमारी क्यारियां थी, और 5 क्या था, हमारा प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या। तो ये अब आप मुझे बताएं, यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दें तो कुल कितने फूल होंगे, तो टोटल फूलों की संख्या बताएं। 3 क्यारियां हैं, फूलों की संख्या 7 कर दी, क्यारियां 3 ही है, क्यारियां 3 है, और फूलों की संख्या 7 कर दी हर एक क्यारी में। हाँ, सही आंसर दिया। तो आपके टोटल कितने फूल हो गए, 3 गुणा 7 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, सबको समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या था, क्यारियों की संख्या, अच्छा क्यारियों की संख्या बढ़ाई है, 21 नहीं, एक सेकेंड, फिर से ध्यान दें। यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई है। क्यारियां अब आपकी क्या हो गई, 7, और हर एक क्यारी में कितने कितने फूल हैं, 5 फूल। ध्यान से समझे, हर एक क्यारी में 5 फूल हैं, और इस तरह की कितनी क्यारियां हैं आपकी, 7 क्यारियां हो गई। 7 क्यारियां हो गई, तो टोटल फूलों की संख्या अब सही से बताएं कितनी होगी। 7 गुणा 5 35। आपके कितने फूल हो गए टोटल, 35। सही है। तो 7 क्यारियों में कुल फूलों की संख्या कितनी हो गई, 35। हमने क्या करा, क्यारियों की संख्या गुणा प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या को गुणा कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोट सभी लोग ध्यान दें कि गुणा कब करनी है, जब फूलों की संख्या समान होगी तब आप गुणा कर सकते हैं। हर एक क्यारी में आपके फूलों की संख्या समान है तब तो गुणा होगी, नहीं तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब समान नहीं होती है तब हम योग ही करेंगे। माना एक क्यारी में 3 फूल है, एक में 4 फूल है, एक में 5 फूल है, तो तब आपके कितने टोटल फूल हो जाएंगे, तब हम योग करके बताएंगे, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 12। तब आपके 12 फूल हो जाएंगे टोटल, जब आपके समान नहीं होंगे। यहाँ चूंकि हर एक क्यारी में समान फूल थे, इसलिए हमने क्या करा, गुणा। सबको बात क्लियर है, आगे चले। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर मुझे उसमें बताएं, पोल सेक्शन में कितना होगा। सबको पता है 8 गुणा 5 कितना होता है, पोल सेक्शन में बताएं, चैट में कोई नहीं बताएगा, पोल सेक्शन में बताएं गुणा, एक अंकों की गुणा है ये। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। आ रहे हैं आपके आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा एक अंक की संख्या का ही गुणा था, 8 गुणा 5, तो सभी को ही पता है 8 गुणा 5 कितना होता है, 40। सभी ने सही आंसर दिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। ठीक है, अब दो अंकों की संख्या करते हैं, दो अंकों की संख्या का गुणन। दो अंकों की संख्या का गुणन कैसे करेंगे, 58 को 15 से गुणा करना है। सभी बच्चे गुणा करके बताएं कितना आएगा। 58 को 15 से गुणा करना होता है तो कैसे करते हैं, 5 अट्ठे, पहले 5 की गुणा करते हैं, तो पहले इकाई की संख्या को ऊपर से पूरा गुणा करते हैं। 5 अट्ठे 40 का 4 हासिल गया, 5 पंजे 25 + 4 29। तो ये आपका कितना हो गया, 290। अब उसके बाद एक की गुणा करने के लिए पहले इस एक स्पेस को छोड़ देते हैं, या तो इसे खाली छोड़ दीजिए या इसकी जगह क्रॉस लगा दें। एक से गुणा करेंगे 58 की, तो 58 ही आ जाएगा। फिर जो जिस अंक के नीचे है उसे जोड़ दें, 0 में 0 आ गया, 9 और 8 को जोड़ेंगे 17 का 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया, 870। बताएं, सभी का 870 आ रहा है, चैट में लिख के बताएं 870 आया सभी का। सभी का 870 आ रहा है। सबको क्लियर हुआ कि क्या करा, पहले 5 की गुणा करी,
5 अट्ठे 40, 4 आपका हासिल आया, 5 पंजे 25 और 4 29। फिर यहाँ पे दूसरे के लिए एक डिजिट आप इसे खाली स्पेस छोड़ देते हैं, फिर एक की गुणा करेंगे 58 का 58 और फिर जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ गया 870। ठीक है, तो अब इसकी गुणा करके मुझे बताएं कितना होगा। 53 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा। 53 की गुणा 15 से करें और इसका आंसर पोल सेक्शन में दें सभी बच्चे। पोल सेक्शन में बताएं कितना आएगा। मल्टीप्लाई करें 53 की 15 से। 53 की 15 से मल्टीप्लाई करके बताएं कितना होगा। ऑप्शन है आपके 795, 895, 785 या 885। आने लगे आपके आंसर, जल्दी जल्दी सब बच्चे आएंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने ए दिया है तो इसका आंसर देख लेते हैं। 53 की गुणा करनी है 15 से। ठीक है, पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15 का 1, 5 पंजे 25 और 1 26। फिर इसकी एक स्पेस छोड़ देते हैं, 1 से गुणा करेंगे, 53 का 53 उतार लेंगे, जोड़ देंगे 5, 9 और 7। तो सभी का सही है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। सबको समझ में आ रही है गुणा। आगे चलें। अब ये एक गुणा करके बताएं, गुणा का ही सवाल है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से आ जाता है कि माइक के पास 42 कार्ड हैं, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं, तो माइक के पास कुल स्टिकरों की संख्या कितनी होगी। ध्यान से पढ़ें, माइक के पास 42 कार्ड हैं, 42 कार्ड हैं और हर एक कार्ड में, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं, तो माइक के पास कुल स्टिकरों की संख्या बताएं कितनी होगी। ऑप्शंस हैं 600, 615, 630 या 645। आने लगे आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सबने सी ऑप्शन दिया है तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो माइक के पास 42 कार्ड्स हैं और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं, तो टोटल स्टिकर कितने हो जाएंगे 42 इंटू 15, जैसे हमने फूलों क्यारियों में देखा था, क्योंकि सभी में समान स्टिकर है 15, तो हम इसकी क्या करेंगे गुणा। 42 की 15 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21। एक यहाँ पे क्रॉस लग जाता है, एक रखेंगे, एक से गुणा करेंगे 42, तो ये आपका कितना आ गया 630। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सभी ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 अंकों की गुणा करनी शुरू करते हैं, 3 अंक वाले संख्याओं की गुणा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं। यहाँ पे अब आपकी 3 संख्याएं हैं 3 अंकों की, तो 357 की 160 से गुणा करें। पहले 0 से गुणा करेंगे, 0 से किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं क्या आता है 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा सब 0। फिर जब 6 से गुणा करेंगे तो एक जगह खाली छोड़ेंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 34 का 3 हासिल, 6 तियां 18 और 3 21। फिर उसके बाद आप 2 स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि अब 1 से कर रहे हैं, एक और स्पेस, तो स्पेस क्या करते हैं ये क्रॉस बढ़ते चले जाएंगे, जितनी संख्याएं अंकों की संख्याएं बढ़ेंगी उतने ही ये क्रॉस बढ़ते चले जाएंगे। ये अब 2 हो गए,
अब 1 से गुणा करेंगे तो 357 की 1 से गुणा करेंगे तो 357 ही आता है। अब जोड़ दीजिए 0 2 7 और 4 11 का 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 और 3 5। तो सबको क्लियर हो रहा है ये कितना आ रहा है गुणा करके? 57120। सभी का इतना आया है? चैट में बताएं सभी का इतना आ रहा है? 57120। बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये आ गई आपकी इसकी गुणा कितनी? 57120। तो यहाँ पे अब हमने क्या सीखा कि दो प्राकृतिक या पूर्ण, दो या दो से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी प्राकृत या पूर्ण संख्याएं होता है। जब हमने गुणा की प्रक्रिया देखी तो हमने देखा ये गुणा करने पर दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। क्यों? यदि हम जीरो लें, जीरो की किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, वो भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। और यदि हम कोई दो धनात्मक संख्याएं ले 5 गुणा 2, तब भी हमारी कैसी धनात्मक संख्या आएगी? नेचुरल या होल नंबर। तो दो धनात्मक या दो पूर्ण संख्याओं का गुणन भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। सबको ये क्लियर है? क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे, इसकी गुणा करके बताएं कितना होगा? 513 की 136 से गुणा करके बताएं कितना आएगा? सभी बच्चे गुणा करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे गुणा करें। आने लगे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी जल्दी। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है, सभी बच्चे आंसर दें। हम्म बच्चों जल्दी से आंसर दो। हम्म हम्म अब आ रहे हैं आपके आंसर, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। ठीक है, तो सभी ने बी आंसर दिया है, तो आप गुणा करके देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपकी संख्याएं थी 513 की 136 से गुणा करनी है। शुरू करते हैं, पहले 6 से गुणा करते हैं, तो ये क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा राइट से। तो ये 6 से गुणा करेंगे, 6 तियां 18 का 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, फिर एक आप स्पेस छोड़ेंगे, 3 की गुणा करें, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर दो जगह छोड़ेंगे, दो का क्रॉस लगा दें, फिर एक से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 513 का 513। अब जोड़ दें, ये 8 हो गया, 7 और 9 16 का 1 हासिल आया आपका,
3 और 3 6 और 1 7, और यहाँ पे 3 और 5 8 और 1 9, और ये 5 और 1 6, तो ये 6 9 7 6 8, ऑप्शन बी आ रहा है। सबका सही आ रहा था ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप सभी कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। सभी पोल सेक्शन में आंसर दें इसका। 31 की 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से पोल सेक्शन में इसका आंसर दें। हम्म, आने लगे बच्चों आपके आंसर। सब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, मुझे लग रहा है गुणा सबको इजी लगती है। हम्म, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर करें। हम्म, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सबने डी ऑप्शन दिया है, सबका आंसर सही है। 31 की 1000, ये मैंने उस दिन भी कराया था, वो संख्याओं का गुणन जिनके अंत में शून्य आता है। तो आप वहां पे भी सीखा था कि 31 की 1 से गुणा कर लें, 31 की 1 से गुणा करेंगे 31, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लास्ट में आ जाएंगे, तो सभी का आंसर सही है, ऑप्शन डी 31,000। बढ़िया, सबको गुणा समझ में आई, सबको गुणा क्लियर है। आगे चलें, डिवीजन देखें एक बार। भाग, भाग में आप कुछ नया सीखेंगे, इसे ध्यान से सीखें। भाग में क्या होगा, देखो भाग के क्या होता है, दो संख्या ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग देते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, या तो बी बटा ए या इसे बी डिवाइडेड बाय ए। बी में ए से भाग देते हैं तो बी डिवाइडेड बाय ए या बी बटा ए, जिसका अर्थ है बी में ए से भाग। बच्चों अपना माइक ऑफ रखेंगे, सभी बच्चे माइक ऑफ रखिए। माइक ऑफ रखना है। अब आपका माइक ऑफ कर दिया है तो सभी लोग जो कुछ कहना हो चैट ऑप्शन में कह सकते हैं। ठीक है, माइक अपना कोई वैसे नहीं खोलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बी में ए से भाग करना होता है, तो ये आप इस तरीके से लिखते हैं, बी को अंदर और ए आपका बाहर। तो ये क्या कहलाता है, बी आपका भाज्य कहलाता है, डिविडेंड। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, बी को क्या कहते हैं, भाज्य, और ए क्या कहलाता है, भाजक, डिवीजर। ठीक है, तो जब हम बी में ए से भाग देते हैं तो आपका बी हो गया भाज्य और ए हो गया भाजक। सभी बच्चे कॉपी पे लिखें डिवीजर और डिविडेंड। ठीक है, अब सबने लिख लिया, एक बार जल्दी से बताएं सबने लिख लिया, चैट में हाँ रिप्लाई करें, सबने लिखा, जल्दी से बताएं सबने लिख लिया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, भाग देना देखते हैं। सबसे पहले 575 को 8 से भाग देते हैं, तो हम वो संख्या लेते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और वो संख्या लेंगे जो इससे एकदम छोटी होगी, क्योंकि 8 की टेबल में 57 तो आता नहीं है, 8 सत्ते 56 आता है और 8 अठे 64। तो छोटी संख्या कौन सी हुई, 57 से 56, तो 7 बार जाएगा तो आपका ये 56 आ जाएगा, एक शेषफल आ जाएगा। फिर एक एक अंक आप उतारते चले जाएंगे, 5 आपने नीचे उतार लिया तो ये अब आपका क्या होगा, 15। कौन सा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो हम वही संख्या लेंगे जो इससे कम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 आएगा, 8 एकम 8, कितना शेषफल बचेगा, 7। सबको क्लियर हो रहा है। तो ये जो अब आपका बचा है 71, तो आपका भागफल कहलाएगा, क्वोशिएंट, और 7 जो आपका बचा है वो क्या कहलाएगा, शेषफल, रिमाइंडर। तो सभी बच्चों को नाम पता होना चाहिए, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है। सभी अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। तो जो 71 आया है वो आपका क्या कहलाता है, भागफल, और जो 7 आया है वो आपका क्या है, शेषफल। जल्दी से नोट करो और फिर चैट में बताओ लिख लिया, कॉपी में लिख लिया हो तो जल्दी से बताओ।
हो गया सबका? ठीक है, हो गया सबका। नहीं हुआ है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आप ऊपर ये जो है ये भी सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट वाला पोर्शन, कि भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 575 है, आप उसे कैसे लिख सकते हैं? 575 को आप लिख सकते हैं कि जब हम 8 की 71 से गुणा करेंगे और प्लस 7 करेंगे तब हमें 575 ही मिलेगा। तो ये आपका 8, 575 क्या है? भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक आपका 8 गुणा भागफल इंटू 71 प्लस 7। तो सॉल्व करके देख लीजिए, 8 की 71 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 568 प्लस 7 आपका कितना आ जाएगा? 575। सबको समझ में आ रहा है? उस तरीके से भी देखिए, बॉड मास के थ्रू, सब बच्चों को मैंने बॉड मास पढ़ाया था। यहाँ पे दो चिन्ह है आपके, गुणा का और योग का। तो पहले आपका मल्टीप्लाई होता है, फिर आपका एडिशन होता है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन करोगे। तो पहले मल्टीप्लाई करा तो 8 की 71 से गुणा करी, कितना आ गया? 568। और 568 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 575। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? आगे चलें। ठीक है, तो अब आप लोग भाग दीजिए 24, 36, ये आपकी संख्या है, इसे 12 से भाग दें। एक बार जल्दी से भाग दें और मुझे बताएं भागफल कितना होगा। भागफल बताएं जल्दी से सभी बच्चे, चैट में रिप्लाई करें भागफल कितना आएगा, और ध्यान से करें, कोई भी गलती नहीं। हम्म, हाँ, बढ़िया, सभी बच्चे करें। हम्म, बच्चों माइक बार बार नहीं खोलना है आपको, माइक बार बार खोलेंगे मैं माइक सभी बच्चों का बंद कर दूंगी। ठीक है, हाँ, तो सभी के सही आंसर आ रहे हैं 203। तो सभी ने सही करा। मैम हमारे पढ़ना आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों सभी एक बार चैट में बताएं मेरी आवाज आ रही है? चैट में लिख के बताएं मेरी आवाज आ रही है? नो बच्चों मैम। मेरी आवाज सभी को आ रही है, आपको नहीं आ रही है ना? तो एक बार घर में उस कोने में जाएं जहां अच्छे नेटवर्क आते हो, नहीं तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। ठीक है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। तो अब इसका आंसर देखते हैं, सभी ने सही दिया 203। पर एक बार करके देखते हैं, पहले दो संख्या ले लेते हैं, क्योंकि 12 दो डिजिट की है, दो अंकों की संख्या है, तो दो ले लेते हैं। तो ये 12 दूनी 24। बच्चों सभी माइक अपना बंद रखें। 12 दूनी 24। फिर उसके बाद ये आपका क्या हुआ? कुछ भी नहीं बचा यहाँ से, तो आपका 0 आया। जब आपने माइनस करा 0 आ गया। एक संख्या, आप एक एक करके संख्या उतारते हैं, आप केवल 3 उतारेंगे। अब 12 का पहाड़ा पड़े, 12 एकम 12, ये भी बड़ा है, तो हमें वो संख्या लेनी है पहाड़े में जो इससे छोटी हो। तो 12 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, तो हम 0 ऐड करेंगे गुणा, तो ये आपका 0 आ गया। फिर 3 शेषफल बचा, एक संख्या फिर उतारेंगे, 6 हमने उतारा, 36, तो 12 तिया 36। तो सभी ने सही आंसर दिया। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया था, देखने के लिए कि आप जीरो, ये वाले जीरो बीच में रखते हैं या नहीं। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? जल्दी से बच्चे बताएं, प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? हाँ, कुल कितने? 25 पेन है, 5 बच्चों में बांटना है, बराबर बराबर। तो यहाँ भी बात नोट रखें कि हमें बराबर बराबर बांटना है, इसलिए हम भाग दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 5 से भाग देंगे, कितना आ गया? 5 पचम 25। तो प्रत्येक बच्चे को कितना? 5-5 पेन मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, 0 आपका ये आ गया। तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जब हमने भाग करके देखा तो आपको क्या पता चल रहा है? दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग देने पर क्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या मिल रही है? जरूरी नहीं है।
ये बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक पूर्ण या संख्या भी प्राप्त हो। क्यों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 3 कोई भी संख्या हो तो वो क्या आता है? 0। सभी बच्चे ये कॉपी पे लिखें, 0 के नीचे यदि कोई भी संख्या हो, चाहे वो कोई भी हो, 1 2 से लेकर 1000 तक, आपका आंसर क्या आएगा? 0। सबको पता है ये? 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, कितना आता है? 0। सभी कॉपी में लिखें कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 आता है। ये सबको पता होना चाहिए। तो ये तो आपकी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आपका 1.5 आ रहा है। ये आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? ये दशमलव आ गया। 1.5 कैसी संख्या आई? दशमलव। तो दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का भाग एक प्राकृत और पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। सबको क्लियर है? क्लियर हो तो एक बार चैट में बताओ। तो हमने क्या देखा कि योग, हाँ, कि योग था, घटाव नहीं था। सबने क्या देखा कि आपका योग था, प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, घटाव नहीं आ रहा था, गुणा आ रही थी, और भाग जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं था, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे ही भाग में भी जरूरी नहीं है कि वो प्राकृत या पूर्ण संख्या आए, वो आ भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। कुछ संख्याएं जो आपने कुछ पढ़ भी रखी हैं। सबसे पहले हमें सम संख्याएं, तो आपने सम संख्याएं पहले पढ़ी थी, जिनके अंत का अंक कैसा आता है? 0 2 4 6 8, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। सबको याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था सम संख्या इवन नंबर जिनमें इकाई का अंक क्या होता है? 0 2 4 6 8, मीन्स लास्ट डिजिट, अंतिम अंक आपका 0 2 4 6 8। ऐसी संख्याएं हो, ऐसे अंक हो, तो आपकी ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बाकी संख्याएं जिनके अंत में इकाई के अंक 1 3 5 7 9 होते हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर कहलाते हैं। सबको क्लियर है? ये विषम संख्याएं और सम संख्याएं मैंने पढ़ाई थी, सबको याद आ रही है? ठीक है, अब आगे कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। आज एक लिखें, सभी कॉपी पे लिखेंगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहले अभाज्य संख्याएं सीखे, फिर भाज्य संख्याएं बताएंगे। तो सभी लिखें अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर्स के बारे में। कॉपी में लिखें वो संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। इनके केवल दो ही संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, या तो एक या खुद वही। कैसे? जैसे आपकी ये क्या है? दो, दो को सिर्फ एक या दो की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। तीन, एक और तीन की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता। पांच, एक और पांच की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। सात, केवल एक और सात के पहाड़े में आता है। ऐसी 13, एक और 13 के पहाड़े में आता है, किसी के भी और पहाड़े में 13 नहीं आता। ठीक है, तो ये संख्याएं जिनके केवल दो ही भाजक होते हैं, दो ही इन्हें संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, या तो एक या स्वयं वही, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य, क्योंकि इन्हें कोई और भाजित कर ही नहीं सकता, इसीलिए इन्हें अभाज्य कहते हैं। प्राइम नंबर्स। सभी बच्चे कॉपी पे लिख लें और उसके बाद चैट में बताएं कि उन्होंने लिख लिया। लिख लें तो एक बार चैट में यस लिख कर बताएं। तो अभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं? प्राइम नंबर्स। ये आगे भी आप लिख सकते हैं। 13 के बाद आपकी कौन कौन सी आ रही है? 13 के बाद 17, 19, 23, ये आगे चलती चली आएंगी। ये वो संख्याएं, इनके केवल दो ही संख्याएं विभाजित करती हैं, या तो एक या स्वयं खुद ही। ठीक है, आगे चलें। सबको समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दूसरी तरह की संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। आगे आपकी आई भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो वो संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं तो करते ही करते विभाजित है, कोई और संख्या भी विभाजित कर दे, तो वो नहीं क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं आपकी? 4, फिर 6, 7, 7 नहीं, 8,
4 6 8 9, यहाँ पे आपकी क्या आई थी 2 3 5 7 11, इस तरह की आई थी। तो इन्हें छोड़ेंगे तो बाकी सारी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ये सारी आपकी कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। तो इनके देखो चार का, देखो चार किस किस की टेबल में आ रहा है, एक की टेबल में आता है, दो की टेबल में आता है, चार की टेबल में आता है। तो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या इसे विभाजित करती है, कौन सी, दो। इसी तरह छह, देखो छह किस किस की टेबल में आता है, एक की टेबल में आ रहा है, दो की टेबल में आ रहा है, तीन की टेबल में आ रहा है और छह की टेबल में आ रहा है। तो छह को कितनी कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, एक दो तीन और छह। तो एक और स्वयं के अलावा इसे दो और तीन भी विभाजित कर रही हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। सबने अपनी कॉपी में लिख लिया भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबने अपनी कॉपी में लिखा, सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आगे चलें। तो अब ये सभी अपनी कॉपी में लिखें कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। आपने प्राइम नंबर्स देखे तो वो थे आपके 2 3 5 7 इस तरीके से। बाकी आपके भाज्य संख्याएं कैसी थी, 4 6 8 9 इस तरीके से। पर एक की बात मैंने नहीं करी, क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सब अपनी कॉपी में लिखें कि एक संख्या ना तो प्राइम होती है ना कंपोजिट होती है, ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो सबसे छोटी प्राइम कंपोजिट संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ से आपकी देखो यहीं पे ही आ रही है, एग्जाम्पल ही मैंने 4 दिया था। तो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। तो सभी कॉपी पे लिख लें कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, आगे चले। आगे चले, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएं जल्दी से। क्या करना है, डिवाइड करना है 60 को 4 से। पर इसका आंसर कहाँ, चैट में कोई नहीं देगा, कहाँ रिप्लाई करना है, पोल में। पोल में आंसर देंगे सभी। डिवीजन है इजी सा, जल्दी से करें आंसर इसका, पोल में दें। आने लगे आपके आंसर, जल्दी जल्दी पोल में आंसर दें। हम्म सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। सबने इसका आंसर बी दिया है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आता है, 15। करके भी देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, दो शेषफल बचा, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20। तो भागफल कितना आ गया आपका, 15। ऑप्शन 20 का क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया। अब जल्दी से नेक्स्ट बताएं, 625 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, पोल सेक्शन में बताएं बच्चों जल्दी से। 625 को भाग दो 25 से। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है।
अब आने लगे आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबने सी ऑप्शन दिया है बच्चों, पर सबने आंसर नहीं दिया था, पर जिन जिन्होंने दिया है सबने सी दिया है। तो अब देख लेते हैं, 625 को भाग देते हैं 25 से। तो वही है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक लेते हैं पहले। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 होता है, और 25 दिया 75। तो वो संख्या लेते हैं जिससे कम हो, तो हम 25 दूनी लेंगे। ठीक है, 25 दूनी 50 लिया, कितना शेषफल बचेगा, ये आपका माइनस करेंगे। 12 अच्छा, 5 उतारा, 25 पंजे 125, पूरा पूरा जा रहा है। तो ये आपका कितना आ गया, 25। ऑप्शन सी सही आंसर है। सभी ने सही आंसर दिया बच्चों। ठीक है, सभी को भाग क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब एक और का आंसर बताओ जल्दी से। 2310 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। पोल में ही आंसर दो बच्चों जल्दी से। हाँ बच्चों, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सबने डी ऑप्शन दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 2310 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखो 11 दूनी 22, आपका एक आचा, एक उतारा आपने, अगली से अंक उतारा, तो ये 11 एकम 11, फिर 0। यही आपका देखने का था कि 0 लिखोगे तो यहाँ पे अब 0 जाएगा, फिर आपका 0 से 0 ये आप क्रॉस करेंगे तो आपका 210 आएगा। सभी ने सही लिखा। लास्ट में 0 जरूर करा, ये जरूर था। सबको क्लियर है, लास्ट में 0 भी आएगा। बच्चों अपना माइक बंद रखिए, फिर मैं सबका माइक बंद कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक और बार करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, भागफल और शेषफल बताना है अब की बार आपको। इस क्वेश्चन में 791 को 6 से डिवाइड करिए और भागफल और शेषफल बताइए क्या होगा। भागफल और शेषफल आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। भागफल और शेषफल बताना है, कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करके सभी बच्चे बताएं। हम्म, आने लगे बच्चों आपके आंसर। जल्दी से पहले डिवाइड करें 791 को 6 से, फिर जो भागफल और शेषफल आ रहे हैं वो बताएं। बच्चों क्या हो रहा है, पहली बार आपके आंसर अलग अलग कुछ आ रहे हैं बच्चों के। अब तक सब बच्चों ने सब करेक्ट आंसर दिए हैं। जल्दी जल्दी बताएं बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, जल्दी जल्दी बताएं बच्चों। 7, 6, 5, 4, 3, 2,
एक। टाइम आउट। अच्छा, पहली बार आप कंफ्यूज हुए हैं इस डिवीजन में, बी और डी आंसर दिए हैं, दो अलग अलग ऑप्शन। तो देखते हैं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। पहले सबसे पहले आपको क्या देना है, 791 को 6 से भाग देना है। तो 791 को 6 से भाग दो, 6 से भाग दोगे, 6 कम 6, कितना बचा, माइनस करोगे 1, 9 उतारोगे, 6 तिया 18, फिर से कितना बचा, 1, 1 उतारोगे 11, 6 कम 6, माइनस करोगे 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 5 बचेगा। तो 131 आपका क्या हो गया, भागफल, और 5 आपका क्या हो गया, शेषफल। बताओ इसमें गलती क्यों हो रही थी फिर। तो अब आप ऑप्शन देख लो, 131 आपका भागफल और शेषफल कितना है, 5। शेषफल तो 5 आ रहा है, 4 क्यों आप करने लगे, 11 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 ना कि 4। बताएं बच्चे, जिनको गलत हुआ है वो बताएं, उनका समझ में आया। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया था वो बताएं, उन्हें क्लियर हो रहा है। भागफल 5 आएगा, 4 क्यों लिखा आप लोगों ने, चैट पे बताएं, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है कि भागफल कितना आया 131 और शेषफल कितना 5। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो ये आपका इतना भाग का था। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने दो ऑपरेशन सीखे, गुणा का और भाग का। तो प्राकृतिक संख्याओं में गुणा और भाग लगानी सीखी, और आपने क्या जाना कि दो प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का गुणा प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, जबकि भाग में ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, भाग में हमने देखा 0 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं या कुछ भी तो 0 आ रहा है, जो कि एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है, लेकिन 3 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो कैसी 1.5 आ रही थी, जो कि आपकी दशमलव संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं होती है 1.5। तो आपका भाग में जरूरी नहीं है कि नेचुरल और होल नंबर्स को दो संख्याओं को भाग दें तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका इतना ही था, ये आपकी वो थी। किसी को अब कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ, कोई डाउट। ठीक है,